हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सॉगे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 6.2। 6.2 का कॉन्सेप्ट है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से पहले समझ लीजिए कि इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फिर आप एग्जांपल्स करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, बट फिर भी मैं एक बार थ्योरम नंबर 1 एक्सप्लेन करती हूँ, फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी का आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, तो हेल्प मिल जाएगी आपको उससे कॉन्सेप्ट समझने में। तो देखते हैं थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है। लेट एफ बी कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। देन कोई भी फंक्शन है हमारा कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। देन एक कंडीशन क्या आती है, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ़ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर हमारा एफ डैश एक्स कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा, तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। सिंपली अगर मैं सिंपल बात करूँ, आपको कोई फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है, आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर उसका डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया ना, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, जो भी इंटरवल गिवन होगा। ठीक है, जहाँ से हमारा एक्स बिलोंग कर रहा होगा, एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। बी पार्ट क्या हो जाएगा, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो। अगर डिफ्रेंशिएशन हमारा कैसा आएगा, लेस देन ज़ीरो आएगा, तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, है ना। और सी पार्ट आ जाएगा हमारे पास, एफ इज कॉन्स्टेंट फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ़ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारा डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें फंक्शन गिवन होगा, अगर हमें ग्राफ पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है फिर भी ग्राफ पता है तो ग्राफ देखकर तो पता चल ही जाना है कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या फिर नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, वो तो ग्राफ देखकर पता चल जाना है। बट फंक्शंस तो हमारे पास बहुत सारे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा, कोई अलग से फंक्शन आ गया और फंक्शन का ग्राफ आता नहीं है, तो उसके लिए पैटर्न है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पैटर्न है, उसको फॉलो करेंगे और क्वेश्चन हमारे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 को। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे पास, प्रूफ दैट द फंक्शन गिवन वाई एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज, फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का ग्राफ तो आता ही है सबको। ठीक है, पहले तो ग्राफ बना लेंगे, फिर उससे आइडिया पड़ जाएगा। फिर कह क्या रहा है, अगर फिर भी अगर ग्राफ बनाना नहीं आता है तब भी हम समझ लेंगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए पार्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, ये प्रूफ करना है कि हमारा फंक्शन इस इंटरवल में कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बी पार्ट में कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल पाई टू 2 पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है हमारा पाई से 2 पाई तक। ठीक है, एंड सी के लिए कह रहा है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। ठीक है, तो हमें ये तीनों पार्ट को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो ग्राफ बना लेंगे, फिर ग्राफ बनाने के बाद देखते हैं, फिर सॉल्व भी करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन फंक्शन है हमारे पास, गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स गिवन है। कॉस एक्स का ग्राफ अगर बनाना चाहें तो हम ग्राफ बना सकते हैं, बना लेते हैं यहाँ पर। तो ग्राफ से भी समझ लेंगे और वैसे भी ईजिली समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पॉइंट आता है पाई/2, ये 0 हो गया। ये पॉइंट हमारा क्या आता है, पाई आता है, पाई, और ये वाला पॉइंट क्या आता है हमारा 3 पाई/2, और ये क्या आ जाता है हमारा पाई। ठीक है, यहीं तक बात की है उसने, कहाँ से कहाँ तक बात, मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम्पल में क्या 0 से पाई तक के बीच में ही बोल रहा है वो हमसे। ठीक है, डिफरेंट इंटरवल्स पर। तो हमने ग्राफ भी बना लिया।
ग्राफ नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं, वो हम समझ लेंगे अभी, ठीक है। ग्राफ नहीं आता है अगर तो क्वेश्चन का पैटर्न करवा रही हूँ, उससे समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो फंक्शन गिवन है, हमने क्या करना है, अभी देखा था हमने एफ डैश एक्स की बात की थी थ्योरम नंबर 1 में। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे फंक्शन को, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारे पास कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। लिख लिया हमने, एफ डैश एक्स निकाल दिया। अब वो हमसे क्या कह रहा है, ए पार्ट में कह रहा है, जो उसने कहा है बस वही करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस फॉर ईच एक्स, हमारी जो भी एक्स हैं कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, 0 to पाई में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ए पार्ट की बात हो रही है, ए पार्ट में हमें इंटरवल गिवन है 0 से पाई। तो आप देख रहे हैं 0 से पाई, जब वो आपसे सिंपली अगर पूछ रहा है कि 0 से पाई में हमारे पास फंक्शन कैसा है, तो आपको देखते ही पता चल रहा है एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू कम हो रही है यहाँ तक, ठीक है। 0 से पाई तक एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू हमारी कम हो रही है, वाई की वैल्यू मतलब एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू कम हो रही है, तो फंक्शन हमारा आपको साफ साफ दिख रहा है, फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। किस इंटरवल में, 0 से पाई तक में, ठीक है। ग्राफ देखते पता चल गया, बट एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो करेंगे सिंस फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू 0 to पाई, सभी एक्स हमारे 0 से पाई तक बिलोंग कर रहे हैं। तो 0 से पाई तक बिलोंग करेंगे तो साइन एक्स हमारा कैसा होता है, 0 से, मैं अभी माइनस साइन को हाइड कर रही हूँ, 0 से पाई तक में साइन एक्स की वैल्यू क्या आनी है, पॉजिटिव ही आनी है, ठीक है। तो 0 से पाई तक में साइन एक्स की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आनी है। तो साइन एक्स हमारा कैसा होता है, साइन एक्स होता है हमारा ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का मतलब साइन एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही तो रहेगा, प्लस माइनस माइनस आएगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, सो वी हैव एफ डैश एक्स लेस देन 0। साइन एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ डैश एक्स हमारा कैसा आएगा, इस इंटरवल में, इस इंटरवल की भी सिर्फ बात हो रही है, कैसा आएगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0। और थ्योरम नंबर 1 में हमें पता है अच्छे से कि जब एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 आता है तो फंक्शन हमारा कैसा होता है, फंक्शन हमारा कैसा होता है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है, ठीक है। कब, जब एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 होता है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। किस इंटरवल की बात कर रहा है, इन इंटरवल 0 to पाई में, ठीक है। तो ग्राफ से तो हमने पता दिख ही रहा था कि डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बट हम अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अब बी पार्ट पर आएंगे। बी पार्ट में क्या है, सिंस फॉर ईच एक्स हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ईच एक्स बिलोंगिंग टू पाई टू 2 पाई, ठीक है, पाई से 2 पाई तक में। अब देखते हैं, ग्राफ हमें पता है तो पाई से 2 पाई, सॉरी, ठीक है। तो पाई से लेकर 2 पाई तक हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ से वाई की वैल्यू भी तो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, यहाँ तक इंक्रीज ही हुई है, ठीक है। यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है, यहाँ तक इंक्रीज ही हुई है, तो फंक्शन हमें दिख रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक। लेकिन हमारे पास साइन एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि एक्स हमारे साइन एक्स में आएंगे ना, तो 0 से 2 पाई तक हमारा साइन एक्स कैसा होता है, साइन एक्स हमारा होता है नेगेटिव, लेस देन 0, ठीक है। पाई से 2 पाई तक साइन एक्स की वैल्यू क्या आनी है हमारी, लेस देन 0 ही आनी है, लिख दिया। अब देखो, जब साइन एक्स हमारा नेगेटिव हो आएगा इस इंटरवल में, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स हमारे यहाँ से कैसा आएगा, सो वी हैव, क्या होगा, वी हैव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स हमारा कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, माइनस और माइनस मिलके पॉजिटिव हो गए इस इंटरवल में, ठीक है, इस इंटरवल में। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में, पाई से लेकर 2 पाई तक में हमारा फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हमने ग्राफ से भी समझ लिया और हमने यहाँ प्रॉपर वे में भी समझ लिया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया फंक्शन हमारा यहाँ से लेकर पाई तक हमारा फंक्शन, 0 से पाई तक हमारा डिक्रीजिंग था, पाई से 2 पाई तक इंक्रीजिंग है। तो अगर मैं पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करूँ तो फंक्शन हमारा कैसा है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर मैं
0 से 2 पाई सिंपल बात करूँ तो फंक्शन ना तो हमारा नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो बस सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, जब हमारा किसी पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन दोनों ही रोल प्ले कर रहा है, इंक्रीजिंग भी कर रहा है डिक्रीजिंग भी कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन कैसा कहलाता है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर पर्टिकुलर इंटरवल में सिर्फ हमारा डिक्रीज कर रहा है, 0 से पाई तक हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। पाई से लेकर 2 पाई तक हमारा कैसा फंक्शन क्या रोल प्ले कर रहा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। बट अब वो हमसे कह रहा है 0 से 2 पाई तक के बीच में, तो इसमें हमारे दोनों ही रोल प्ले हो रहे हैं, डिक्रीजिंग भी है इंक्रीजिंग भी है। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन कैसा है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो बस वही लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, फ्रॉम पार्ट A and B above function is neither increasing nor decreasing, ठीक है। इन किस इंटरवल में, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई तक में हमारा फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। आई होप समझ आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और अगर ग्राफ में बाई चांस ग्राफ भूल गए हैं, समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा, तो सॉल्व कर लेंगे इस पैटर्न से, ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10th। एग्जाम्पल 10th हमारे पास, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन वाई एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 4x + 6 इज। ए पार्ट में बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है, ठीक है। हमें इंटरवल फाइंड करना है, इंटरवल फाइंड करेंगे और हम बताएंगे ए पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में आ रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें इंटरवल गिवन थे, सिर्फ हमें प्रूफ करना था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बट इस क्वेश्चन में क्या है, फंक्शन गिवन है, हमसे इंटरवल पूछ रहा है। वो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, इंटरवल्स फाइंड करने के लिए कह रहा है। फिर इंटरवल्स फाइंड करने के बाद हमें बताना है कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें गिवन फंक्शन क्या था, गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x² - 4x + 6, ये गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले अब स्टेप से हमें इंटरवल फाइंड करना है। सबसे पहले तो इंटरवल, लास्ट वाले क्वेश्चन में इंटरवल हमें पता थे, बट इसमें पहले हम इंटरवल फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस में डिक्रीजिंग है। तो स्टेप क्या हो जाएगा, सिंपलीफाई या f' यहाँ भी फाइंड करेंगे, f(x) लिख लिया, फिर f' निकाला। तो डिफ्रेंशिएशन तो हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपली इसका 2x और इसका क्या आ जाएगा 4 आ गया f'। ओके, अब फिर हम स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप ये है डिफ्रेंशिएट किया। अब हम f' को क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है। पुट f' इज इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 0 पुट किया, तो 0 पुट करते ही 2x + 4 आया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4/2, किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 2 आ गया, अब हम नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। π2 - π2 + π, ठीक है। अब इस 2 को हम इसके प्लेस पे पुट कर देंगे, 2 हमारा यहाँ कहीं आएगा, पुट कर दिया, ठीक है। तो इस 2 ने नंबर लाइन को 2 डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड कर दिया। कौन से 2 इंटरवल से, एक तो है -π से 2 और दूसरा है 2 से π। ओके, सो वी हैव 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स, सो वी हैव 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स। कौन से हैं वो हमारे, वी हैव 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स, -π से 2 है एक एंड 2 से π है एक, ठीक है। तो हमें इंटरवल्स पता चल गए, यहाँ तक तो हो गया ना। उसने फाइंड द इंटरवल्स के लिए बोला था, हमने 2 इंटरवल्स फाइंड कर लिए हैं। अब ए पार्ट के लिए वो कह रहा है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है,
ठीक है। ए पार्ट तो हमारा यही है ना कि ए पार्ट में बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉल्व करके, ठीक है, फिर जो आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं इन -π से 2 सॉल्व कर रहे हैं। अभी -π से 2 इंटरवल की बात करें तो बेटा देखिए यहाँ पर -π से 2 तक आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। इस नंबर लाइन पे बहुत सारी इन्फाइनाइट वैल्यूज़ हैं, आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे f' में, तो f' की वैल्यू ही लानी है, क्योंकि f' ही बताता है हमें कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है। तो हम जैसे इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आप मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, ठीक है, 1 आएगा यहाँ कहीं, 1 ले लो, 0 ले लो, -1 -2 एनी, यू कैन चूज़ एनी वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ f' की वैल्यू निकाल रही हूँ, मैंने 1 पुट कर दिया, चलो ठीक है। तो 2 × 1 x के प्लेस पे 1 पुट किया, +4 है या -4 है, -4 है यहाँ पे, ठीक है, माइनस है ना ये, भाई जल्दी जल्दी में हो जाता है, ठीक है, माइनस। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 - 4 किसके इक्वल आ रहा है, माइनस के इक्वल आ रहा है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, f' हमारा कैसा आ रहा है, -2 आ रहा है, f' <0 है, सिंपली f' हमारा यहाँ पर <0 है, ठीक है। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन कैसा होगा, इन इंटरवल f' <0 देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किस इंटरवल में, इन -π से 2 तक में हमारा फंक्शन कैसा आ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब हम किस इंटरवल की बात करें, इन 2 से इन्फाइनाइट तक, ठीक है, 2 से इन्फाइनाइट तक बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी सिंपल हम क्या करेंगे, f' ही निकालेंगे, f' वैल्यू पुट कर लो आप, 2 से लेकर π तक कोई भी वैल्यू पुट करो, ठीक है। मैं सपोज दैट यहाँ पे 4 पुट कर लेती हूँ, चलो 4 वैल्यू ले लेती हूँ, है ना। तो इसके प्लेस पे x के प्लेस पे 4 पुट करूँगी, 2 × 4 -4, तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, 4 2 = 8, -4 क्या आ गया, 4 आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। तो हमारा f' यहाँ से कैसा आ गया, >0 आ गया, >0 आ गया। तो हमारा फंक्शन फिर से थ्योरम नंबर 1 अप्लाई हो जाएगी, f' <0, देन फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कहाँ से, 2 से π तक हमारा फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो देखा हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इंटरवल्स फाइंड किए, इंटरवल्स फाइंड करके हमने प्रोसेस क्या होती है फाइंड करने की कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। f' में वैल्यू पुट कर दो आप, x की नंबर लाइन से लेकर कोई भी पॉजिटिव आ रहा है अगर f' तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ए पार्ट में वो हमसे क्या कह रहा था, ए पार्ट में क्या पूछा था उसने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कहा था, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में है, किस इंटरवल में है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, ए पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 2 से π तक में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और बी में क्या पूछा है उसने हमसे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -π से 2 तक में हमारा कैसा है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 2 से लेकर π तक, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है -π से 2 तक, ठीक है। तो हमारे ये एग्जाम्पल नंबर 10 भी हो गया। आई होप समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं, स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कॉन्सेप्ट वाला